So shall we start? Samavan, Bhavnavan and all group members. जी दीदी, ओम हमारा शांति। ओम शांति। वेरी नाइस, यू हैव रेज योर हैंड स्टार्ट में। तो हमारा जो डिस्कशन चल रहा है अभी वो ये कि क्या कल हम वही रोल प्ले करते हैं या हम आत्माएं रोल बदल सकती है। ड्रामा तो हूबहू रिपीट होगा, पर क्या आत्मा रोल बदल सकती है, इसके ऊपर हमारा अभी डिस्कशन चल रहा है। एंड वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल पॉइंट्स हैव कम आउट इन लास्ट सेशन एंड हम अभी भी और डिस्कशन कर रहे हैं। सो वेरी नाइस। एंड भावना बेन हैज रेज्ड हैंड। यस भावना बेन। जी दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी मिलकर एक कंक्लूजन पर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबका ये भी समझ में आएगा अभी कि हम कितने हद तक कौन से पॉइंट को अपना बना पाए हैं और सबका वो कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रहा है। तो अपने व्यूज प्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये जरूरी नहीं है कि ठीक है आप ही बताइएगा, तभी बताएंगे। तो हमने देखा कि ड्रामा फिक्स्ड है, तो कुछ चीजों कुछ पैटर्न्स में वो फिक्स्ड है। जैसे सतो प्रधानता से सतो रजो तमो में आता है, सुबह दोपहर शाम रात एक दिन में होती है, बचपन जवानी बुढ़ापा, फिर जन्म और मरण। फिर हम उन्हीं आत्माओं के पास आते हैं जन्म लेके या फिर एक ही जन्म में भी, जिनके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट्स होते हैं। ये एज पर द लॉज फिक्स्ड है। तो ये सब चलता है फिजिकल ड्रामा में, जो वो ड्रामा जो मूव होता रहता है, जिसमें मूवमेंट है। इसीलिए कहते हैं ना मूवी, द वन दैट इज मूविंग। जहाँ ये समझते हैं हम बहुत अच्छे से कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, जहाँ परिवर्तन होता ही रहता है। तो स्टेज और ड्रामा का पैटर्न फिक्स्ड है, लेकिन वो जो एक्ट है, हमारा जो कॉन्शियस एक्ट है, हमारे पास वो फ्री विल है कि विद इन अबव पैरामीटर जो अभी अभी बताए, जो जो फिक्स्ड हैं, उसके बीच में हम कॉन्शियसली चूज कर सकते हैं कि हमको अभी इस एक्ट में कौन सा डिवाइन वर्च्यू चूज करना है और फिर यूज करना है। तो इसीलिए जैसे प्रियंका बहन ने भी मंडे को बताया था कि हमारे पास ऑप्शन ही क्यों आता है। तो हमारे पास न्यूमरस ऑप्शंस होते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। माना हमारे पास चॉइस है देही अभिमानी बनने की, हम बन सकते हैं। इसलिए बाबा बार बार बोलता है सर्वगुण संपन्न बनो, 16 कला संपूर्ण बनो। आज की मुरली में भी बाबा ने ये कहा है। तो अब ये क्वेश्चन है जो ब्रदर ने मंडे को उठाया था कि लास्ट कल्प के पद को क्या हम जानते हैं। तो उन्हें लॉज पता है कि लॉज ये हैं कि हमको भूल जाता है, हम याद नहीं रख पाते हैं, लास्ट बर्थ का भी याद नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर लास्ट कल्प का पद ही हमको पता नहीं है, तो नेक्स्ट कल्प के पद के लिए हम किसको एम करेंगे, हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या होगा। भाई अगर आप वहाँ हैं तो बता सकते हैं, ये ठीक है क्या, यही आपका क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नहीं है। हम कहते हैं हम चेंज करेंगे। हाँ ठीक है, चेंज के लिए प्री रिक्विजिट क्या है। यस, व्हाट इज द प्री रिक्विजिट फॉर चेंज। That's what I'm saying, no? कि लास्ट कल्प में हमारा जो पोजीशन था वो प्री रिक्विजिट हमको नहीं पता है। So what are we going to change to? That is my question too. Yeah, that's what. Just confirming your question. Yeah. So we'll go ahead. Yeah. So अब हम यहाँ आते हैं कि हम सब में से क्या किसी को भी पता है कि लास्ट कल्प में हमारी हिस्ट्री और हमारी स्टोरी क्या थी। यस नो क्विकली कोई बता सकते हैं सभी में से। क्या हमको पता है कि लास्ट कल्प में हमारी पोजीशन क्या थी। नहीं पता दीदी। नहीं पता। मेजॉरिटी क्या कहते हैं। नहीं पता दीदी। ओके, वेरी गुड। सो द आंसर इज क्लियर नो। नहीं पता। आंसर इज क्लियर नो फ्रॉम ऑल ऑफ अस। तो हम बात कर रहे हैं अगले कल्प की। अब अगले कल्प में अपने रोल को अभी इस कल्प के पुरुषार्थ के द्वारा चेंज करने की। तो वो कल्प कब आएगा।
इस कल्प के बाद, है ना? इस कल्प के बाद जो कल्प आएगा तो उसका पिछला कल्प कौन सा हुआ? ये समय कौन सा चल रहा है? Present. ये समय लास्ट कल्प हुआ ना? करंट वन अभी जो करंट वन. तो इन करंट वन डोंट वी नो वेयर वी आर? क्या हमारा पोजीशन है इस बर्थ में, उसके हिसाब से क्या हम चेक कर सकते हैं कि वेयर वी आर एंड वेयर वी हैव टू गो? So do we need to know what I was in the previous kalpa? क्योंकि ये कल्पा संगम है, इस कल्प का और नेक्स्ट कल्प का संगम है ना? तो बाबा रोज मुरली में क्या बताते हैं हमको कि तुम्हें पतित से पावन बनना है. तो इस कल्प में हम क्या बन पड़े थे? पतित बन पड़े थे. अब पतित से पावन बनना है. हमें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है, कांटे से फूल बनना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, देह अभिमानी से देही अभिमानी बनना है. So this is what Bhavna wanted to share. Over to you, Didi. Yes, thank you very much, Bhavna-ben, for your inputs and for your lives, what you have given on this point. Thank you very much. क्या रघुराम भाई? जी थैंक यू. ओम शांति. अभी पिछले क्लास में भी मतलब सेशन में भी हम लोगों ने सुना है, बहुत लोगों ने अपना जो ओपिनियन है, फीलिंग्स है, उसको एक्सप्रेस किए हैं. सब लोगों ने बहुत अच्छे हैं. इसमें मेजॉरिटी क्या हमको समझ में आता है, मतलब अभी तक जो हुआ ड्रामा बिल्ली और आगे जो होने वाला है वो हम अपना हिसाब से बना सकते हैं. ठीक है, यही मेजॉरिटी लोगों ने बताया है. मेरे ख्याल से सभी लोगों ने 100% बोल सकते हैं, जिन्होंने भी एक्सप्रेस किया था व्यूज, सभी ने यही बताया है. ठीक है, दैट इज गुड. बट हमारा क्वेश्चन ये रहा कि हम जब भी चेंज करने जा रहे हैं तो चेंज करने के लिए हमको पता होना चाहिए किसको चेंज कर रहे हैं हम. अभी कल्प में हम किस रोल प्ले करेंगे, क्योंकि ये किधर से आया है, बहन जी ने बताया था, हम पिछले जो ड्रामा में ये रोल किए थे हमने, अभी हमको ये रोल इतना ठीक है, दूसरी रोल हमें करना है. देयर इज ए बेस टू कंपेयर एंड चेंज. ओके, नाउ ये जो 5000 साल का ड्रामा है, इसमें हम किसके साथ कंपेयर करके चेंज करेंगे? Yes. And that is why you say कि ड्रामा हुबहू रिपीट होगा तो सोल का रोल भी हुबहू रिपीट होगा. There is no thing to compare, and so we are going to act as it is how we have acted in the last kalpa. Yeah, that another point is, अभी इसमें क्या पता चला हमको डिस्कस करते हुए, अभी बाबा क्या कहते हैं, मैं इस ड्रामा में बंधा हुआ हूँ. ये मुरली में तो आता है, मैं इस ड्रामा में बंधा हुआ हूँ, मैं इस ड्रामा को चेंज नहीं कर सकता. कौन बताते हैं? सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा शिव, जिनके हम संतान हैं, वो हमारे पिता है सर्वशक्तिवान. वो कहते हैं मैं इस ड्रामा को चेंज नहीं कर सकता हूँ. बच्चे समझते हैं हम इस ड्रामा को चेंज कर पाएंगे. ठीक है, दिस इज वन. और एक बात बताता हूँ मैं. अभी कोई भाई जी ने कहा था, विक्रांत भाई जी ने शायद कहा था कि जो अभी उनके जैसे बाकी लोगों ने भी कहा था, जो आगे का हम जो भी करना हम कर सकते हैं. बाबा ने खुला भंडारा दिया है, खुला खजाना है, जो हर कोई अपनी रीति से अपना जो भविष्य बना सकता है. ये सही है स्टेटमेंट कर तक, लेकिन कौन क्या कर रहा है? बाबा जो हमको खजाने दिए हैं, बाबा ने हमको लक्ष्य भी दिया है
क्या है, नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना। इस विश्वविद्यालय के अंदर हर एक के लिए लक्ष्य यही है कि हम टॉप मोस्ट बने। नारायण या लक्ष्मी, इनको टॉप मोस्ट माना जाता है। तो इन जैसा बने बाबा कहते हैं हमको। लेकिन इतना खुला सब कुछ होने के बाद भी कितने लोग नारायण बन रहे हैं, कितने लोग लक्ष्मी बन रहे हैं? नहीं बन रहे हैं तो क्यों नहीं बन रहे हैं? हम कहते हैं बाबा ने हमको कलम दिया है, हम जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। दैट इज द पोटेंशियल। ओके, हाउ मेनी हैव रियलाइज्ड इट? हाउ मेनी आर गोइंग टू रियलाइज इट? इफ इट इज नॉट पॉसिबल, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? No, it is possible. That is what Baba is telling. Baba is telling It is possible, but it is on children. बच्चों के ऊपर डिपेंड है। हाँ, बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन बाबा ने दिया है सबको, इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया है। तो हर कोई अपॉर्चुनिटी यूज करके तो इतने सारे नारायण और लक्ष्मी बन रहे हैं। आई डोंट थिंक। क्या आप समझते हैं हर कोई कल को नारायण और लक्ष्मी बनेगी? सब बनने वाले हैं, सब बने, क्योंकि सभी के लिए सेम एम ऑब्जेक्ट रखा है ना बाबा ने। सबके लिए एम ऑब्जेक्ट तो नहीं ना कि ये आत्माओं के लिए एम ऑब्जेक्ट अलग है, उससे आत्मा के लिए एम ऑब्जेक्ट अलग है। नहीं, बाबा ने सब सेम एम ऑब्जेक्ट रखा है। उस एम ऑब्जेक्ट के इसमें, उस रेस में कौन कितना फास्ट पहुंचता है वो डिपेंड करता है। जी। तो अल्टीमेटली जो फर्स्ट नारायण बनेंगे वो तो एक ही बनेंगे। फर्स्ट लक्ष्मी बनेगी वो एक ही बनेगी, सही है ना? तो इतने सारे सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटी इज देयर, स्टिल ओनली वन विल बिकम नारायण एंड वन विल बिकम लक्ष्मी। ओके, यदि हम लेंगे सचिव के 8 जन्म, तो 8 नारायण 8 लक्ष्मी। ओके, वो इन जनरल आई एम टॉकिंग। ओके, तो क्यों नहीं बन रहे हैं? सभी को चांस है, सभी नहीं बन रहे हैं, कुछ कारण से नहीं बन रहे हैं। ठीक है ना? ये तो कहना आसान है, बाबा ने खुला जो भी दिया है, लेकिन आई कैन स्पीक या प्लीज। क्यों नहीं बन रहे इसका आंसर है कि बाबा ने नॉलेज दिया, बाबा ने पाथ दिया, रास्ता दिया, एम दिया, ऑब्जेक्ट दिया, पर फिर भी बच्चे इतने अलबेले हैं, इतने मतलब लेजी है कि उनको मिला है। कोई बिलीव करता है कि ड्रामा तो हूबहू रिपीट होगा, तो हम तो बनने ही वाले हैं, अगर बनने ही वाले तो हम क्यों एफर्ट ले, हम तो बन ही जाएंगे। सो दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन ड्रामा, कि ड्रामा में तो लिखा है ना, बाबा ने तो बोला है कि हम तो पहले जैसे पवित्र थे, अभी भी हम पवित्र बनेंगे, अभी भी हम वैसे ही संपूर्ण बनने ही वाले हैं, ड्रामा में लिखा है। तो बिकॉज ऑफ दिस कि ड्रामा पे डिपेंड हो गए हैं बच्चे, एंड इस वजह से वो पुरुषार्थ करना कम कर दिया। अरे लिखा है ना, लिखा है तो हम हो ही जाएंगे, लिखा है तो हम कर ही लेंगे। सो दिस इज अलबेलापन। दिस अलबेलापन इज डिटोरेटिंग देयर एफर्ट। उनका एफर्ट करना कम हो गया और वो आराम से बैठे हैं। ओके, इस वजह से बाबा मुरली में भी ये पॉइंट बोलता है कि उन्होंने ज्ञान पहले प्राप्त उठाया, वो पीछे रह जाएंगे, पीछे से आने वाले लोग आगे निकल जाएंगे। वही लाइक दैट ड्यू टू दिस ओनली बिकॉज बच्चा हैज बिकम अलबेला। ओके, इसका मतलब ये हुआ, समझो हम एक इमेजिनरी नंबर लेते हैं 100, ठीक है? इस 100 में 99 पीपल आर नॉट गोइंग टू बिकम नारायण। ओके, एक ही नारायण बनेगा। बाबा इज टेलिंग ईच एंड एवरी सोल विल बिकम नारायण। बाबा हैज गिवन अस सोल। सिस्टर, इसके लिए तो ऑब्जेक्ट दिया। सिस्टर, तो लक्ष्य दिया है, ये लक्ष्य दिया है सबके लिए नारायण बनने का या लक्ष्मी बनने का, ठीक है ना? हाँ। अभी आपने कहा है सब अलबेले बने पड़े हुए हैं, सब नारायण नहीं बनेंगे, एक नारायण बनेगा ना, या सब नारायण बनेंगे? ये समझ में नहीं आया। सब बनेंगे। क्यों मैं बोल रही हूँ बाबा ने बोला कि सब बनेंगे, क्योंकि बाबा ने ये भी बोला है कि आखिरी आत्मा को भी मैं संपूर्ण बना के ही लेकर जाऊंगा।
संपूर्ण बनाने का मतलब ही है लक्ष्मी नारायण ये संपूर्ण रूप है, तो वो संपूर्ण बना कर ही लेकर जाएगा, फिर वो भले ही उसको सजाए खिला के उसको लेकर जाना पड़े। तो बाबा इज टेलिंग वेरी क्लियर वर्ड। क्लैरिफिकेशन रघुराम भाई, आपका क्लैरिफिकेशन दीदी दे रही हैं, आप जरा सुनेंगे ना उनको तो शायद आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर आप साउंड में आएगा। लेट हर कंप्लीट व्हाट शी इज ट्राइंग टू से। समझ गया दीदी, मैं समझ गया। अभी सबको चांस है, सब नारायण बनेंगे। देखिए सतीश जो भी आएंगे वो सब देवी देवता बनेंगे। ये हर एक देवी देवता को हम नारायण समझेंगे, लक्ष्मी समझेंगे। One minute. Again, I want to clear you. What is Lakshmi Narayan? Lakshmi Narayan means what? बताइए। लक्ष्मी नारायण ये एक स्टेटस है, ये एक हमें दिया गया ओहदा है। जैसे लेखराज बाबा को दिया गया ओहदा है ब्रह्म जी, ब्रह्म बाबा जो हमने ये ओहदा दिया हुआ है जी, है ना। जैसे हम बच्चों को शालीग्राम ये ओहदा दिया है, वैसे ही लक्ष्मी नारायण ये एक स्टेटस है। स्टेटस ईच एंड एवरी पर्सन कैन गेट इट जी। ये स्टेटस तो एक ही जन बनेगा ऐसा नहीं है। इसके लिए तो बाबा ने बोला ना लक्ष्मी नारायण 1, लक्ष्मी नारायण 2, लक्ष्मी नारायण 3, ऐसे डायनेस्टी फॉलो होगी। ओके ओके, तो मेरा कहने का मतलब है नंबर 1 जो है एक ही बनेंगे ना। हाँ, एक ही बनेंगे, जो पहले पहुंचेगा वो बनेगा। तो इसमें इस रेस में ब्रह्मा बाबा और मम्मा पहले पहुंच चुके हैं, इसके लिए वो लक्ष्मी नारायण नंबर 1 उनको पदवी दे दिया है। ठीक है, आप आई स्टैंड करेक्टेड विद योर दिस थिंग दैट उधर हर कोई को लक्ष्मी नारायण कहेंगे, सही ना? दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से ना। उधर हर कोई कंप्लीट फॉर्म। देखो, एक तो पहले बाबा की बातों को समझना जरूरी है रघुराम भाई, कि बाबा बोलता है कंप्लीट फॉर्म। बाबा ने कैसे बोला है? विष्णु का स्वरूप जो है वो एक कंप्लीट सोल फॉर्म है, बराबर। विष्णु को 4 भुजाएं बताई है। विष्णु को 4 भुजाएं क्यों बताई है? आधा विष्णु मतलब आधा नारायण एंड आधा लक्ष्मी, ये दोनों का फॉर्म मिलाते हैं तब जाके वो विष्णु बनते हैं, है ना। तो लक्ष्मी एंड नारायण इज अ कंप्लीट फॉर्म। तो ये बाबा बोलते हैं कि हर एक आत्मा को लक्ष्मी नारायण मतलब कंप्लीट फॉर्म में आना ही है और उनको कंप्लीट फॉर्म में ही लेकर जाएंगे। जी जी, ये जो विष्णु हम कहते हैं, विष्णु इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। विष्णु मतलब लक्ष्मी एंड नारायण, लक्ष्मी और नारायण का जो कंबाइंड स्वरूप कहते हैं, इसको विष्णु कहते हैं। सो व्हेन वी कॉल विष्णु, इट इज सिंगल एंटिटी और डुअल एंटिटी। सिर्फ विष्णु बोला ना तो ये कंप्लीट फॉर्म। इसके लिए तो ब्रह्मा तो विष्णु मतलब ब्रह्मा बाबा, पहले लेखराज बाबा को ब्रह्मा बाबा के पद दिया गया, उन्होंने अपना पुरुषार्थ किया, फिर मम्मा ज्वाइन हुई उनको, मम्मा ने भी अपना पुरुषार्थ किया। दोनों को जब बाबा ने बताया कि तुम लोग सोलमेट हो, तुम लोग लक्ष्मी नारायण हो, और तब जाके उनको विष्णु का पद मिला। ओके, मम्मा एंड ब्रह्मा बाबा, सो दे आर कॉल्ड एज विष्णु। या करेक्ट, वो दोनों का जो है वो एंटिटी अलग अलग है, दे आर टू डिफरेंट सोल्स। ओके, बट दिस इज द कंप्लीट फॉर्म। करेक्ट, इट इज नॉट वन। बाबा इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। करेक्ट, आई अंडरस्टैंड। अभी ये जो बाबा कहते हैं विष्णु, माना इट इज नॉट सिंगल सोल, इट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। विष्णु करके कोई टू सोल्स कंप्लीट जर्नी। करेक्ट करेक्ट, तो विष्णु करके कोई सिंगल एंटिटी एक पर्सन नहीं है, दोनों को मिला करके तो कहते हैं इट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। बट इन रियलिटी देयर विल बी वन नारायण, देयर विल बी वन लक्ष्मी, राइट? देयर आर 2 डिफरेंट एंटिटीज टुगेदर, दे आर कॉल्ड एज, जैसे हम कहते हैं युगल है मतलब हस्बैंड एंड वाइफ टुगेदर, ठीक है? Yes. It is not one entity, there are 2 entities, 2 souls are there. Okay. आप ये कहना चाहते हैं कि सतयुग के अंदर जितने भी व्यक्ति है वो आइदर नारायण और लक्ष्मी, ऐसा कहते हैं ना आपको? हर कोई लक्ष्मी है, ये कहना चाहते हैं ना? अरे अभी देखो रघुराम भाई, लेट मी एक्सप्लेन यू कि लक्ष्मी नारायण पद दिया गया है, कब पद मिलता है ये?
राधा और कृष्ण मतलब कुमार और कुमारी। अब ये जो मुरली के पॉइंट्स बाबा ने जो बताए, ये उस जमाने के, आज के 80 साल पहले, तब उस वक्त जो भाषा यूज होती थी, ब्रह्मा बाबा जो भाषा यूज करते थे, हस्बैंड एंड वाइफ को लक्ष्मी नारायण ही बोलते थे। मुझे आज भी याद है, मेरे दादा और दादी, माय ग्रैंडफादर्स, ग्रैंड पेरेंट्स, दे यूज टू कॉल एट, मेरे घर की लक्ष्मी मीन्स अपने वाइफ को वो घर की लक्ष्मी बोलते थे। एंड मेरे घर के नारायण, माय दादी, माय ग्रैंड माँ यूज टू कॉल माय दादा एज घर का नारायण। तो हर एक कपल को लक्ष्मी नारायण का जोड़ा ही बोला जाता था, लक्ष्मी नारायण युगल। सो दैट टाइम 80 years बैक हस्बैंड एंड वाइफ को लक्ष्मी नारायण बोला जाता था। ओके ओके। उधर जो कुमार और कुमारियां हैं, 1 मिनट दादा, कुमार और कुमारियां हैं जो भी है ना, छोरा छोरी बोलो या कुमार कुमारी बोलो, लड़का लड़की बोलो, till they are not married, उनका स्टेटस बोला जाता है उस वक्त में कृष्ण या राधा या कृष्ण, ओके, बिफोर मैरिज। एंड आफ्टरवर्ड्स व्हेन दे गेट मैरिड they convert into Lakshmi Narayan. So this itself shows that they are getting those status. Okay. तो इसका मतलब सतयुग के अंदर there will be multiple Lakshmi Narayan. Okay. Yeah. Okay. तो हम लोग उसको इन जनरल क्या कहते हैं, सब लोग देवी देवता है, ठीक है। तो दीदी मैं एक बात और कहूँ आपको, ये लक्ष्मी नारायण के ऊपर, हमारे इसमें जब शादी होती है लड़की और लड़के की, तो उनको यही कहा जाता है कि एक दिन के लिए वो, चाहे जिस दिन लड़की की शादी होती है लड़के की शादी होती है, उस दिन वो लक्ष्मी नारायण का रूप ही होते हैं। दैट इज मस्ट एंड मैंडेटरी, इट इज वेरी क्लियर। ओके ओके। इसका मतलब हर कोई समान है, इक्वल है। यस। तो इक्वल है तो बाबा यही बोलता है, यहाँ से सबको समान बनकर ही जाना है, संपूर्ण बनकर ही जाना है, सब इक्वल फॉर्म में आने वाले हैं। आफ्टर दैट ओनली उनकी एंट्री परम धाम में है, तब तक उनकी एंट्री नहीं। एक बाल का कर्जा भी वो लेकर जा नहीं सकते। ओके ओके, गॉट इट। तो उनको कंप्लीट फॉर्म सब समान ही रहने वाले हैं। सही है, ये सब समान होते हुए भी उधर आर्ट का अलग होता है। वो आर्ट जो दाने कहते हैं उसमें भी वो नंबरवार है, इक्वल नहीं है। आप जो कहते हैं नीचे आने के बाद सॉरी। अच्छा, एक और पॉइंट मेरे को याद आया, एक और पॉइंट। आप बोलते हो ना अगले कल्प के लिए कौन सा रोल हम प्ले करेंगे हमें पता नहीं है। अभी ब्रह्मा बाबा ने और मम्मा ने अपना पुरुषार्थ किया, ठीक है, वो संपूर्ण सोल बने, एक जो पवित्र सोल बोलते हैं ना, वो दोनों बने। दोनों बनने के बाद में ब्रह्मा बाबा ने ये डिक्लेयर किया कि ये दोनों सोलमेट्स हैं, दोनों ने एक दूसरे को साथ देकर वो आगे बढ़े हैं, और तब जाके उनका अगले कल्प में क्या रोल फिक्स होगा ये शिव बाबा ने यहाँ पर तय करके बताया है ना, कि क्या होंगे वो। पहले लक्ष्मी नारायण होंगे, द फर्स्ट लक्ष्मी नारायण, फर्स्ट राधा कृष्ण। तो यहाँ पे ही उन्होंने बता दिया कि अगले कल्प में उनका रोल क्या होगा। अगर उनका फिक्स ही रहना रहता तो बाबा को बोलने की जरूरत ही नहीं रहती। बाबा ने ब्रह्मा बाबा का फर्स्ट जहाँ वो विकारों में आने शुरू हुए वो वाला भी बताया कि वो विक्रमादित्य थे, है ना। विक्रमादित्य का जो वो रोल प्ले कर रहे थे उस वक्त से वो विकारों में आना शुरू हुए, है ना, तब वो द्वापर युग शुरू हुआ। तो दैट इज व्हाट दैट बाबा हैज टोल्ड। तो उनका फर्स्ट क्या था, विक्रमादित्य, एंड देन ही केम टू ब्रह्मा के इसमें लास्ट रोल, ओके। उसके बाद में अभी उनका अगले कल्प में जो रोल प्ले होंगे वो कृष्ण होगा। नहीं तो बाबा यहाँ पे बोल देता ना विक्रमादित्य जो है वही कृष्ण था, नहीं बोला बाबा ने। विक्रमादित्य ब्रह्मा है और ब्रह्मा कृष्ण बनेगा। ओके ओके, ये नहीं बोला। ओके, गॉट इट। वो ठीक है। अभी हम क्या कहना चाहते हैं, हर कोई ये जो जितने भी
समझिए 1 से लेकर के 33 करोड़। ओके, ये नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, हर कोई इक्वल नहीं। क्या हम इक्वल समझेंगे इनको? वो नीचे आने के बाद में इक्वल नहीं होते हैं। यहाँ से परमधाम जाना है। सी देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द जर्नी ब्रदर। यहाँ से परमधाम जाना है तो सबको इक्वल होकर ही जाना है, सबको प्योर पवित्र सोल बनकर ही जाना है, तभी परमधाम का दरवाजा खुलेगा। ठीक है, पहले जब जाओगे तभी तुम्हारा यहाँ पर वो अगले कल्प में क्या रोल प्ले होगा वो डिक्लेयर होकर फिर ही तुम यहाँ से शरीर छोड़ के परमधाम में एंट्री है। तो वाई? क्योंकि उसी अनुसार अगले कल्प में तुम्हारा नीचे आने का तय होगा। ठीक है, और जब नीचे आएंगे तो प्योर फॉर्म में आएंगे। एंड आफ्टर दैट एज सुन एज यू कम इन कॉन्टेक्ट विद द बॉडी एंड तुम्हारे कर्म स्टार्ट होते हैं, वो तुम्हारा डिसाइड होता है आगे की जर्नी। तो इधर हमको बाबा कहते हैं लास्ट में, आप लोग क्या बनोगे? ठीक है, आप लोगों को साक्षात्कार होगा, आपको पता चलेगा अगले कल्प में आप लोग क्या होंगे। ठीक है, भले हम कहते हैं बाबा को प्योर बना करके लेके जाते हैं, ठीक है ना, तो उधर भी वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही है। तो इधर वृंदावन में देयर इज नो डिफरेंशिएशन, सब सोल्स है, लेकिन इधर जो पुरुषार्थ करके गए हैं उस हिसाब से है उन लोग। उधर बाबा ये कहते हैं परमधाम में भी लोगों का एक पोजीशन होता है, आत्माएं जाके उधर सेट होती है। ये सही है? हर कोई परमधाम में क्यों पोजीशन होगा? ये किसने बताया? बाबा ने कहाँ बताया कि परमधाम में पोजीशन होगा? कौन सी मुरली में? परमधाम का जो भी चित्र दिखाते हैं उसमें एक ऑर्डर दिखाते हैं। 2 सोल परमात्मा के नजदीक है, उसके बाद 8 सोल, इस तरह से डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन किस आधार पर है? डिफरेंशिएशन अभी जो पुरुषार्थ करके उस आधार पर है। वो डिफरेंशिएशन इट इज संस्कार ना, वो आत्मा के अंदर है। दैट विल गेट कैरिड फॉरवर्ड। इफ एवरीवन इज इक्वल देन उतरते वक्त क्यों नंबरवार उतरते हैं? हर कोई एक साथ क्यों नहीं उतरते हैं? यहाँ पे वो तय हुआ है उनका रोल। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तय किस आधार पर हुआ है? वो तो संस्कार के आधार पर नहीं है, वो संस्कार आत्मा के अंदर है, वो इक्वल नहीं है। हर एक का जो संस्कार जो है अलग है। दिखने में बाहर से हर एक चमकता हुआ सितारा दिखेगा, लेकिन आत्मा के अंदर जो संस्कार है दे आर ऑल डिफरेंट, यूनिक। ओके, यू टेल मी व्हाट आर द संस्कार? एक आत्मा के क्या संस्कार होते हैं? संस्कार कुछ भी हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, वो सब डिग्रीज है। ठीक है ना? संस्कार किस आधार पर होते हैं? नो संस्कार आत्मा के 3 फैकल्टीज है, मन, बुद्धि एंड संस्कार। बराबर? सही है। ये 3 है ना फैकल्टीज। तो ये तीनों फैकल्टीज सभी आत्मा के होंगे, तो संस्कार सभी के होंगे। बाबा बोलता है ना हर एक आत्मा समान दिखेगी, इसलिए तो हमें बाबा वो आदत डालता है ना कि सबको आत्मा के रूप में देखो। वाई ही टेलिंग अस टू सी एवरीवन एज अ सोल फॉर्म? क्योंकि आत्मा के रूप में सब समान है। नहीं, समान मतलब क्या है? समान 2 प्रकार के होते हैं। समान 2 प्रकार के होते हैं। दिखने में समान है, अंदर समान है। अभी देखिए, दिखने में मुझे बताओ एक आत्मा कैसे दिखती है? आत्मा बिंदु से दिखती है। दैट इज व्हाट बाबा ने ज्ञान दिया। एक लाइट फॉर्म। हाँ, एक लाइट का फॉर्म दिखता है। बराबर? बाबा उसी आत्मा को क्यों बोलता है कि ये फीकी पड़ी है, ये फीका, इसका जो ड्रेस है फीका हो चुका है, अभी इसको चमकीला बनाना है। तो हम कहते हैं ना सब समान है। संस्कार जो है, अगर संस्कार सबके समान हो जाएंगे, मैं वही पूछ रही हूँ संस्कार का मीनिंग क्या है इधर? संस्कार सबके समान होने चाहिए। बाबा वही तो बना रहा है, सबके संस्कारों को ही तो बदल रहा है ना। बाबा ये भी बोलता है कि किसी किसी के बहुत जटिल संस्कार है, उनको बदलना बहुत मुश्किल है। हाँ, मगर बदलेगा। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। बाबा ने सबको अपॉर्चुनिटी दिया। तो ऐसी आत्माओं को क्या होगा? सजाए खाकर
बाबा हाँ, संपूर्ण बना सभी लेकर जाएगा, तो उनको वो संस्कार धारण करवा के ही लेकर जाएगा। इसका मतलब सभी आत्माएं संपूर्ण होगी, सेम संस्कार होंगे सबके, संस्कार भी सेम। अभी मेरे को ये बोलना है कि संस्कार आपके हिसाब से संस्कार का मीनिंग क्या है? दैट इज व्हाट, देन आई विल टेल व्हाट इज संस्कार। संस्कार ये होता है किस आधार पर बनता है, कर्म के आधार पर, ठीक है। तो ये कर्म का टोटल जो है, कर्म के आधार पे संस्कार नहीं बनता है, संस्कार के आधार पर कर्म बनता है। दिस इज लाइक यू नो, हेलो, हाँ जी, यस। अभी बाबा कहते हैं पवित्र बनो, राजयोगी बनो, योगी बनो। योगी बनने से ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंटरी है, दीज आर नॉट कॉम्पिटिटिव, ओके। तो पवित्र हम जो कर्म करते हैं उसके आधार पर संस्कार है, दैट संस्कार विल अगेन लीड टू। वन मिनट ब्रदर, अगेन आई एम कंफ्यूज नाउ। कर्म के ऊपर संस्कार कैसे बनते हैं मुझे बताओ। संस्कार इनबिल्ड आत्मा में है, आत्मा कर्म करने के लिए ये शरीर अडॉप्ट करती है, तो शरीर अडॉप्ट करने के